नमस्कार साथियों। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। इंडियन स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? बताइए भाई, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना, इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी है। आज आपको जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो याद रखना, ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? बताओ भाई, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? बताओ, ये जो अमेरिका है ये स्वतंत्र कब हुआ है? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, 4 जुलाई 1776 को हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में और अवसर के बारे में बताया गया है? तो जो अनुच्छेद 16 है उसमें ये जानकारी दी गई है। इसको भी अच्छे से याद रखना। असहयोग आंदोलन कब स्थापित हुआ? बताओ, असहयोग आंदोलन कब स्थापित हुआ है? तो याद रखना, 12 फरवरी 1922 को। कब स्थापित हुआ है? 12 फरवरी 1922 को। बताइए, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब ये आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखना, उस समय भारत के जो वायसराय हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसके समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखना, 1 जनवरी 2015 को हुई है। कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। कांग्रेस के जिस अधिवेशन जो 1896 में हुआ था उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया। बताइए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, रहीमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? अरे ये तो आप ही बताएंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रगान की धुन किसने बनाई थी? ये जो राष्ट्रगान की धुन है ये बताइए किसने बनाई थी? तो कैप्टन राम सिंह जो है इन्होंने राष्ट्रगान की धुन बनाई थी। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। हर्षवर्धन की पराजय किसके साथ युद्ध में हुई है? बताओ भाई, हर्षवर्धन है, इनकी पराजय किसके साथ हुई है? तो वो हुई है पुलकेशन द्वितीय के साथ। किसके साथ हुई है? पुलकेशन द्वितीय के साथ। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? अरे ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अच्छे से याद रखिएगा। हर्षचरित तथा कादंबरी, बताइए ये किसकी रचनाएं हैं? दोनों रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हर्षचरित और कादंबरी ये रचनाएं बाणभट्ट की है। किसकी हैं? ये बाणभट्ट की है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? बताओ, ऐहोल अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो याद रखना, ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। किससे है? पुलकेशन द्वितीय से। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध स्थान क्या था? बताओ, उस समय सूती वस्त्रों के निर्माण का जो प्रसिद्ध स्थान है वो है आगरा। सी यू की किसकी लिखी पुस्तक है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका तो आंसर आप बता सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो याद रखना, सी यू की जो पुस्तक है ये हेन सांग ने लिखी है। श्रीलंका पर आक्रमण किस शासक ने किया था? बताओ, श्रीलंका पर आक्रमण किस शासक ने किया था? तो याद रखना, वो थे राजराज प्रथम। कौन थे वो? राजराज प्रथम थे। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जो राष्ट्रकूट वंश है इसका बताइए संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग हैं। कौन है? दंती दुर्ग हैं।
एलोरा का कैलाश मंदिर, बताइए इसका निर्माण किसने करवाया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना कृष्ण प्रथम है। कौन है? कृष्ण प्रथम है। इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। बताओ एलोरा तथा एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया है राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया है। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? बताओ जो आदि पुराण है इसके रचनाकार कौन है? तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो इनका नाम है जिनसेन। क्या नाम है इनका? जिनसेन है। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये जो विट्ठल मंदिर है बताइए इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। बताइए विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? हम्पी में है ये। चलिए आज का सफ़र आप सबका यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।